गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली का नाम समांतर श्रेणी। आपके 5 नंबर प्रश्नावली है और सबसे पहले बात करें तो इसमें से 2 सवाल आते हैं। 4 नंबर की प्रश्नावली है, एक नंबर का सवाल और एक 3 नंबर का सवाल बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो 4 नंबर की प्रश्नावली बहुत ही सरल प्रश्नावली है। तो ये पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। तो अपन को पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। मैं आपको एक संख्याओं की श्रेणी देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप कि मैंने आपको एक संख्या की श्रेणी दी है, जैसे 2, 4, 6, 8 और आगे 3 बिंदु लगा दिया है ना। इसका मतलब इस प्रकार से आगे भी चल रही है ये श्रेणी। और मैं कहूँ कि आप दो पद ले, 2 लगातार पद ले, क्रमागत पद लेकर के उनका अंतर ज्ञात करके बताओ। तो ज्ञात कर सकते हो ना आप। ये 2 पद लिए, अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो ये 2 पद लिए तो आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया, कितना आया अंतर? 2। फिर ये 2 पद लिए तो आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओ, कितना आ रहा है? 2। ये 2 लिए पद, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओ, अंतर कितना आ रहा है? 2। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा ना। अच्छा, एक श्रेणी और देता हूँ, 1, 2, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर 2 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार आगे चलता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 पद लिए, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया, अंतर आया 1 का। ये 2 पद लिए तो 3 में से 2 को घटाया, अंतर आया 1 का। ये 2 पद लिए तो 5 में से 3 को घटाया, अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। 7 में से 5 को घटाया, अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। और इस प्रकार से आगे चल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में एक बात यदि हम गौर करें तो पहली श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। और इस श्रेणी में पहले 1 आ रहा था अंतर, फिर कितना आना स्टार्ट हो गया? 2 आना। तो संख्याओं की ऐसी श्रेणियां जिनमें 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव क्या रहता है? समान रहता है। तो इस प्रकार की संख्याओं की श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए समांतर श्रेणी को एपी द्वारा भी लिखा जाता है। एपी यानी क्या होगा? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले क्लियर ये होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी है वो एक संख्याओं की श्रेणी होगी और उस श्रेणी की विशेषता क्या होगी कि उनमें कोई भी 2 क्रमागत पद उठाइए, कोई भी 2 लगातार पद लीजिए और आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो जो अंतर आता है वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। अब हमने ये सीख लिया कि कोई यदि श्रेणी दे रखी है तो वो समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी, इसकी जांच हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि लगातार पद लेंगे, 2 पद लिए उनका अंतर ज्ञात किया, फिर 2 पद लिए अंतर ज्ञात किया, फिर 2 पद लिए अंतर ज्ञात किया। इस प्रकार से अंतर ज्ञात करने पर यदि अंतर समान आ जाएगा तब तो वो संख्याओं की श्रेणी समांतर श्रेणी बनेगी। और यदि अंतर इस प्रकार से अलग आ रहा है तो इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो ये बात हो गई क्लियर कि समांतर श्रेणी होती क्या है, किसे कहते हैं, और समांतर श्रेणी यदि कोई संख्याओं की श्रेणी दे रखी है तो हम समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी जांच भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि समांतर श्रेणी है या नहीं है जांच करने के बाद में हमने देखा कि ये समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी बन रही है तो ये समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाता है। समझ गए? पहला पद को हम लिखेंगे ए से, ये दूसरा पद कहलाता है। पहले पद को ए से भी लिखते हैं और A1 से भी लिखते हैं। A1 यानी समांतर श्रेणी का पहला पद। तो A2 यानी क्या होगा? समांतर श्रेणी का दूसरा पद। A3 यानी तीसरा पद। A4 यानी चौथा पद। इसी प्रकार चले और मैं AN लिख दूं तो ये इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद कहलाता है? AN यानी nवां पद कहलाएगा। तो ये प्रथम पद हो गया। अब समांतर श्रेणी की जांच करते हैं ना, तब जो समान अंतर आता है, कॉमन डिफरेंस जो आता है, ये समान अंतर आ रहा है ना प्रत्येक बार, तो इस समान अंतर को हम कहेंगे सार्वंतर। क्या कहेंगे?
सार्वंतर, और सार्वंतर को हम लिखेंगे किससे? डी से लिखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अपना जो समान अंतर आ रहा है उसे सार्वंतर कहते हैं और वो डी होता है। अब सार्वंतर में भी आप क्या देख सकते हो, मैं संख्याओं की श्रेणी एक चेंज कर देता हूँ, आप गौर करना कि मैंने इस प्रकार से संख्याओं की श्रेणी लिख दी है, 10, 8, 6, 4 और इस प्रकार आगे चल रही है। अब इसकी जांच करें तब ये 2 पद लेंगे और आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाऊंगा, अंतर कितने का आएगा? -2। फिर आगे वाले ये 2 पद लेंगे तो 6 में से 8 घटाए कितने आ रहा है अंतर? -2। फिर 4 में से 6 घटाए अंतर कितना आ रहा है? -2। और इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो इसमें भी तो अंतर ही याद कर रहे हैं और अंतर क्या आ रहा है? -2 समान आ रहा है ना। तो ये भी क्या बनेगी? एक समांतर श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी यानी एपी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब गौर ये करें कि यहाँ पर तो सार्वंतर जो आ रहा है वो प्लस का आ रहा है और यहाँ पर सार्वंतर है माइनस का आ रहा है। एक और श्रेणी यदि मैं लिख दूँ जैसे 2, 2, 2, 2 इस प्रकार से, मैं कहूँ कि 2 पदों के बीच का अंतर याद कीजिए, तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आएगा? प्रत्येक लगातार 2 पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अंतर तो समान ही आ रहा है ना। तो ये भी क्या बनेगी? एक समांतर श्रेणी बनेगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी, तीनों ही प्रकार का सार्वंतर है हो सकता है। तो ये दूसरी बात कि यदि अपन को कोई श्रेणी दे रखी है तो हम जांच कैसे करते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, कि सर लगातार 2 पद लेंगे और उनका अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर यदि समान आएगा तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी, वरना समांतर श्रेणी नहीं होगी। अंतर अब प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। तो ये सबसे पहली बात आपको समांतर श्रेणी के बारे में पता होनी चाहिए। तो जो हमने अभी सीखा है इसको मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी होते क्या है? समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। एपी मीन्स समांतर श्रेणी। यदि, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है, कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होगी जिनमें कोई भी 2 लगातार क्रमागत, यानी कोई भी 2 लगातार पद लेंगे और उनका अंतर ज्ञात करेंगे तो वो सदैव क्या आना चाहिए? हमेशा बराबर आना चाहिए। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो वो संख्याओं की श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी, और यदि किसी एक पद में भी अंतर अलग आ रहा है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा ही था, मैं दूसरा लिख देता हूं। एक इस प्रकार से संख्याओं की श्रेणी जा रही है, तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? कि बिल्कुल है, क्योंकि समांतर श्रेणी का ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और आगे चल रहे हैं, है ना। इस श्रेणी की जांच कैसे करेंगे? कि कोई भी 2 क्रमागत पद ले और आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है।
यानी A2 में से A1 को घटाना है। A2 है 3, A1 है 1, डिफरेंस आ गया 2 का। फिर A2 और A3 कोई भी दो क्रमागत पद ले सकते हो आप। तो A3 में से A2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, A3 का मान 5, A2 का मान है 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2। अब तीसरा और चौथा पद लूंगा तो चौथा पद माइनस है तीसरा पद, चौथा पद है 7 माइनस तीसरा पद 5 बराबर आ रहा है 2। तो इस प्रकार चलता रहेगा ना। तो चूंकि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, या इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, AP है। अब इसमें ये प्रथम पद है, इसको लिखते हैं A1 से, या प्रथम पद को A से भी लिखा जाएगा। चलो इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि सर अगर दी गई संख्याओं की श्रेणी समांतर श्रेणी है तब अंतर क्या आएगा, समान आएगा। और ये जो समान अंतर आता है उस अंतर को हम बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं, सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्वअंतर को किससे लिखा जाएगा, D से, D यानी सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का मतलब क्या हो गया कि किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर, कोई भी दो क्रमागत पद ले सकते हो आप। किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। तो इस श्रेणी में यदि मैं आपको पूछूं कि सार्वअंतर कितना है तो आप इसमें बता सकते हो क्या, सार्वअंतर को किससे लिखूंगा, D से। और D इस श्रेणी में सार्वअंतर कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस धनात्मक भी हो सकता है। नोट लगा के इस बात को लिख लेते हैं कि सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस D धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो D का मान है वो प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ तक बात करें तो अपन ने 2 बातें सीख ली। 2 बातें कौन सी सीख ली सर, कि एक संख्याओं की श्रेणी यदि आपको दे रखी है तो हम बता सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये बता सकते हैं। और यदि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसका सार्वअंतर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि उसके लिए सर कोई भी 2 लगातार पद लेंगे और आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। 2 क्रमागत पदों का डिफरेंस ज्ञात करते हैं और जो डिफरेंस आता है कॉमन डिफरेंस वही अपना क्या होता है, सार्वअंतर। और सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो इस हिसाब से चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। इस प्रकार से ये एक संख्याओं की क्या है,
श्रेणी है। सबसे पहले यदि मैं आपको ये कहूँ कि जांच कीजिए दी गई संख्याओं की श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो किस प्रकार करेंगे कि सर क्रमागत पद लेंगे और उनका अंतर ज्ञात करेंगे। मैं लिख लेता हूँ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो पहले पहला और दूसरा पद लेंगे और डिफरेंस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि सर दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा, a2 माइनस a1 का मान ज्ञात करूंगा। a2 का मान -3/2, फिर माइनस a1 का मान -2, तो ये -3/2 माइनस गुणा माइनस +2, एलसीएम कितना आया 2, 2 में 2 का भाग, एक बार 1 को -3 से गुणा किया -3, प्लस में 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, -3 +4 बचा कितना, प्लस का 1 बच गया, बटा में 2। पहले दो पदों का अंतर कितना आ रहा है, प्लस का 1/2 आ रहा है। अच्छा, फिर दूसरे और तीसरे पदों का अंतर ज्ञात करता हूँ। तो दूसरा और तीसरा पद लिया, अंतर ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है। a3 का मान -1 माइनस a2 का मान -3/2, तो माइनस का 1 माइनस हो गए +3/2, -1 का हर है 1, लघुत्तम कितना आया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया -2, प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, तो +3 -2, फिर से कितना आ रहा है डिफरेंस 1/2 आ रहा है। अब सर 3 नंबर और 4 नंबर पद लेते हैं और इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना पड़ेगा। तो तीसरे पद को घटाया तो क्या आएगा कि चौथा पद तो है सर -1/2, माइनस की जगह माइनस, a3 का मान -1, तो ये बन रहा है -1/2, माइनस का माइनस से गुणा प्लस का 1, इसके बटा में कितना है 1। इसको देखो दो प्रकार से, यदि थोड़ा दिमाग लगाते हो तो ये माइनस का आधा है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का आधा बचना है ना। बाकी इस प्रकार से करते हैं तब एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 में 2 का भाग, एक बार 1 को -1 से गुणा किया -1, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो फिर से देखिए माइनस का 1 प्लस का 2 बचेगा कितना 1/2। तो प्रत्येक बार दो क्रमागत पदों का अंतर 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है, समान आ रहा है ना। और जिन संख्याओं की श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर समान आता है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो यदि संख्याओं की श्रेणी दे रखी है तो इस प्रकार से मैं जांच करके बता सकता हूँ। और फिर लिखेंगे किस प्रकार से कि चूंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह दी गई श्रेणी या यह क्या हो जाएगी, एक है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। आगे बात समझ में। अब मैं यदि ये समांतर श्रेणी ये जांच कर ले, यदि मैं आपको कहूं कि ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो क्या मैं प्रथम पद बता सकता हूं क्या। प्रथम पद को लिखेंगे a से या a1 से, ठीक है। तो प्रथम पद a का मान, इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन सा है -2, तो समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसका पहला पद बता सकते हैं ना। यदि मैं आपको कहूं कि सार्व अंतर ज्ञात करो, तो सार्व अंतर, यदि ये समांतर श्रेणी दी हुई है तो सार्व अंतर हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहना है। और बराबर रहेगा तो कोई भी दो लगातार पद लो और आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते ही सार्व अंतर आ जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d का मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल, और इसमें अपन ने क्या सीखा है कि यदि कोई संख्याओं की श्रेणी दे रखी है तो हम जांच करके बता सकते हैं कि दी गई श्रेणी एपी है या नहीं है। और यदि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है तो हम उसका प्रथम पद यानी ए और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान भी बता सकते हैं। बता सकते हो ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या।
तब एक चीज और सीखते हैं। एक चीज और क्या सीखते हैं इसमें कि देखो, हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा था कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एक संख्याओं की श्रेणी है। इसमें हमने डिफरेंस ज्ञात किया था दो क्रमागत पदों का। 4 - 2 2 आ रहा है, फिर 6 - 4 2 आ रहा है, 8 - 6 2 आ रहा है। क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है ना, यानी ये क्या है, एक है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब ये एक समांतर श्रेणी है। मेरे को यदि कोई पूछे कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद ए का मान कितना हो गया, 2। यदि कोई कहे कि सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर डी का मान कितना होगा, यही तो है। तो ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और इस प्रकार आगे चलते रहेंगे। ऐसे ही तो होता है। अब पहले पद का मान जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। दूसरे पद का मान जो है वो देखो, मैं पहले पद में किसका मान जोड़ रहा हूं, डी का मान जोड़ दूं तो कितना आता है, 2 + 2 = 4। क्या ये दूसरे पद के बराबर है क्या, है ना। तो यदि मैं दूसरे पद में डी का मान जोड़ दूं तो कितना आएगा, दूसरा पद आया है मेरा 4 और 4 में डी का मान जोड़ दूं, डी का मान कितना आ गया, तो बराबर कितना बन रहा है, 6। और 6 मेरा कौन सा पद है बताओ, तीसरा पद है या नहीं है। तीसरे पद में यदि डी का मान जोड़ दूं, यानी सार्वंतर जोड़ दूं, तो तीसरा पद आया 6, डी का मान है 2, तो बराबर कितना आ रहा है, 8। 8 कौन सा पद है मेरा, चौथा पद। इससे ये इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मेरे को ये श्रेणी नहीं दे रखी है, अरे समांतर श्रेणी नहीं दी है, मेरे को केवल क्या दे दिया, प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया, तो क्या मैं इन दो की सहायता से समांतर श्रेणी लिख सकता हूं क्या। चलो एक और लेते हैं, लिख सकते हो तब कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद तो 1 है और सार्वंतर -2 है। ठीक है, तो अपन को ज्ञात क्या करनी है बताओ, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं ना। तो इन चारों पांचों पदों का हम मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, किस प्रकार से कि a1 का मान तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद आपको दिया हुआ है कितना, 1। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे कि सर पहले पद में d का मान जोड़ेंगे तब कौन सा पद आएगा, दूसरा। तो ये पहला पद और इसमें किसका मान जोड़ दिया, डी का मान, सार्वंतर जोड़ दिया। तो पहला पद दे रखा है, डी का मान भी दिया हुआ है -2, तो 1 और -2 को जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, -1। तो ये आ गया दूसरा पद। अब दूसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तो बताओ, दूसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तब कौन सा पद आएगा, तीसरा पद आ जाएगा। तो -1 प्लस में -2, समान चिन्ह की संख्या जुड़ती है तो कितना आ गया, -3। अब तीसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तो कौन सा पद आएगा, चौथा पद आएगा। तो a3 प्लस डी, तो a3 का मान कितना है, -3 प्लस डी का मान कितना है, -2, तो बराबर कितना हो गया, -5। अतः अपनी समांतर श्रेणी बनी कि नहीं बनी, समांतर श्रेणी को इस प्रकार से लिखते हैं, कॉलन लगा के a1 का मान कितना है, 1, फिर -1, -3, -5, और इसी प्रकार से चलती रहेगी। आई क्या बात समझ में। तो अपन ने कितनी बातें सीख ली, 3 मुख्य सवाल आपको पूछे जाएंगे। पहला सवाल कौन सा कि आपको संख्याओं की एक श्रेणी दे रखी है और कहा जाएगा कि जांच कीजिए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप जांच कर सकते हो ना, कैसे करेंगे कि सब क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो वो श्रेणी है, वो एक है समांतर श्रेणी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। 2 नंबर सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इस प्रकार से कोई भी एक समांतर श्रेणी दे दी और आपको यदि ये कहा जाए कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताओ और उस समांतर श्रेणी का
सार्व अंतर बताओ, तो आप बता सकते हो ना। प्रथम पद दे रखा है, सार्व अंतर कोई भी दो पद ले और आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा, ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद दे दिया और उसका सार्व अंतर भी दे दिया और आपको कहा जाएगा कि वो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर सकते हैं ना कि हमें पता है कि समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्व अंतर दिया हुआ है ना, इसका मतलब पहले पद तो दिया हुआ है, पहले पद में डी का मान जोड़ूंगा तो कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा पद। दूसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तो कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। तीसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तो कौन सा पद आ जाएगा, चौथा पद। यानी किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद में सार्व अंतर का मान जोड़ेंगे तो उससे आगे वाला पद आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब एक मैं यहां पर देखो, यदि इतना आपके समझ में आ गया तब आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी लिख सकते हो। व्यापक रूप कैसे, कि अभी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, ये व्यापक रूप लिखना आना चाहिए कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को एपी से भी लिखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप माना, देखो कैसे लिखेंगे एक बार समझ लीजिए। माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर डी है और अपन को क्या ज्ञात करनी है, तब समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। लिखने का तरीका देख लीजिए, यहाँ पर कोई बराबर नहीं लगाएगा, ध्यान रखेगा। तो एपी ज्ञात करनी, एपी ज्ञात करनी यानी सर पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं ना। तो इन पदों के मान ज्ञात करके यहाँ पे लिखूंगा तो समांतर श्रेणी का कौन सा रूप बनेगा, व्यापक रूप बन जाएगा। ज्ञात कैसे करेंगे कि A1 यानी प्रथम पद, और प्रथम पद आपको दिया हुआ है कितना, ए दे रखा है। आपको ज्ञात करना है दूसरा पद। हम जानते हैं पहले पद में डी का मान जोड़ेंगे तब कौन सा पद आएगा, दूसरा पद। तो ये पहले पद में डी का मान मैंने जोड़ दिया, तो पहला पद था ए और डी का मान जोड़ दिया, तो ये कौन सा पद बन गया, दूसरा पद। अब दूसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तो कौन सा पद आएगा, तीसरा पद। तो ये देखो दूसरे पद में मैंने डी का मान जोड़ दिया। दूसरा पद अभी अपन ने ज्ञात किया है, क्या है, ए प्लस डी, और प्लस में क्या आ गया, डी, यानी ये क्या बन गया, ए प्लस 2d। अब देखो तीसरे पद में डी का मान जोड़ूंगा तो कौन सा पद आएगा, तो तीसरा पद कौन सा है, A3 प्लस में डी। A3 का मान अपन ने अभी ज्ञात किया है, a प्लस 2d, और प्लस में क्या है, d है, तो प्लस में d, तो बराबर क्या बन रहा है, a प्लस 3d। तो देखो गौर से यदि देखें ना तो 2 दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2, चौथे पद में, तो इसी प्रकार से यदि पांचवा पद लिखूंगा तो क्या आएगा, a प्लस 4d। छठा पद लिखूंगा तो a प्लस, यहाँ पर जो भी संख्या उसमें से एक कम करके इस प्रकार से आता है ना। यदि सातवां पद लिखना है तो 6d। मैं कह दूं 50वां पद लिखना है तब a प्लस 49d। मैं कह दूं 100वां पद लिखना है तब a 100वां पद लिखना है, यानी a प्लस 99d। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यदि मैं कह दूं nवां पद लिखना है तब, यदि मेरे को nवां पद, इसी प्रकार से n का मान कुछ भी हो सकता है ना, nवां पद लिखना है तो a प्लस, यहाँ n है क्या, तो n में से क्या कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, तो ये nवां पद बन जाएगा। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा, चलेगा आगे नहीं चलेगा। तो अब इनके मान यदि मैं यहाँ पर रख दूं तो ये समांतर श्रेणी का कौन सा रूप बन जाएगा, व्यापक रूप। अतः समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये बन जाएगा। देख लो, लिखने का तरीका देख लेना। पहला पद a1 का मान a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इसी प्रकार आगे
चलता रहेगा ना। nवां पद ज्ञात करना है तो क्या बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और आगे इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो समांतर श्रेणी का ये जो रूप है ना, ये क्या कहलाता है, व्यापक रूप। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, नोट करें ना तो विशेष यहाँ पर यही पता चल रहा है, 1 है तो 0d है, 2 है तो 1d है, और 3 है तो 2d, 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, इस प्रकार से। तो nवां पद ज्ञात करेंगे तो कितने d आएंगे, n माइनस 1d आएंगे, एक कम आएगा। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का कौन सा रूप है बताइए, व्यापक रूप। नोट कर लीजिए।